बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों। सो आज तक आपने जितनी भी मूली की चटनी की रेसिपीज बनाई है सारी भूल जाएं। आज जिस तरह से हम मूली की चटनी की रेसिपी बनाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं जिसने एक दफ़ा खा ली वो बस आपके गीत गाएगा और आपसे रोज़ फरमाइश किया करेगा कि ये मूली वाली चटनी आपने ज़रूर बनानी है। इसको स्पेशल तरीके से बनाएंगे, हेल्दी भी होगी, टेस्टी भी होगी और चटपटी भी होगी। और सबसे ख़ास बात, इसकी खूबसूरती देख के सच में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमने इसमें हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को काट के हम कूट के डाल देंगे। नहीं नहीं, हम इसका टेस्ट डिवेल्प करेंगे। हरी मिर्चों को इस तरह से काट लेंगे, 5 से 7 अदद ले लेंगे। काफ़ी तीखे वाली, अगर मोटी है आपके पास तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है। टमाटर इस रेसिपी के अंदर आपने स्पेशल लाल कलर का पका हुआ बिल्कुल लेना है, ठीक है। येलो सा कच्चा सा टमाटर आपने यूज़ नहीं करना। अच्छे से ये देखें, बिल्कुल धो लेने के बाद आपने इसको 2 पीसेस में कट कर लेना है। अब आप देखिएगा इन टमाटरों से हम टेस्ट को कैसे डिवेल्प करते हैं, ठीक है। हरी मिर्च, लहसुन के जवे और ये टमाटर हमारे पास तैयार हैं। तो अब चलते हैं प्यारे से पैन की तरफ। इसमें हमने इस्तेमाल करना है सरसों का ऑयल को 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और टमाटर जिनको हमने कट किया था खूबसूरत रेड वाले पके हुए, वो आपने इसके अंदर इस तरह से उल्टे करके रख देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टमाटरों का जो बेस्ट वे है ना उनके टेस्ट को डेवलप करने वाला, मैं वो आपको बताऊंगा। आज हम करेंगे टमाटर की कैरामलाइजेशन, यानी कि टमाटर को इस तरह से पकाएंगे कि इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। टमाटर इस तरह से रख देंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, ऊपर हम रख देंगे ढक्कन और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से पकने देना है, ठीक है। फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो रखना है। और तकरीबन 7 8 10 मिनट जो हैं ये ले लेंगे और ये अच्छे से नीचे से आप देखें, मैं चेक करवा रहा हूँ कितने शानदार तरीके से ये कैरेमलाइज हुए हैं, कितने शानदार तरीके से ये पके हैं। अब इनके अंदर कैसा जूस और टेस्ट आया है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब जहाँ पे जब ये हो जाएंगे तब इसमें आपने लहसुन के कुछ जवे ऐड कर देने हैं। साथ ही अगर हम लहसुन ऐड कर देते तो आपको पता है वो पक जाना था, जल जाना था और उसमें से तड़के वाली स्मेल आना शुरू हो जानी थी, जो इस रेसिपी में हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, जैसे ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तब हमने क्या करना है, इनको साइड पे करके हरी मिर्चें जो हमने कट की थी वो भी डाल देंगे। लेकिन अब इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा इसको कह लें कि हमने सेकना है और हरी मिर्चें जो हैं वो तैयार है। अब मैं आपको यहाँ पे टमाटर दिखाना चाहता हूँ करीब से कि ये चीज़ क्या बन गई है। यकीन करें आपके मुंह में पानी आ जाएगा अगर आप इसको नज़रें भर के एक दफ़ा देखें, ज़रा करीब से ये देखें। इसके अंदर के जूस का टेस्ट आप सोच भी नहीं सकते कितना मज़ेदार हो चुका है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को यहाँ पे कर देते हैं ऑफ। ये सारी चीज़ें हमारी जो है अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, कैरामलाइज हो चुकी हैं और इतना ही हमने इनको कुक करना है। इस रेसिपी को यहाँ तक अगर आपने सीख लिया है तो इससे आगे आप इसकी बहुत सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। लेकिन हमने मूली की चटनी बनानी थी। मूली कौन सी आपने मार्केट से खरीदनी, जो सख्त हो बिल्कुल, ठीक है। याद रखिएगा, जिन मूलियों के ऊपर सलवटें पड़ी हों यानी कि वट वट हों और वो नरम हो तो वो पुरानी मूलियाँ, वो आपने नहीं खरीदनी। और पत्तों का आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर, लेकिन पत्ते वो जो अच्छे हरे और ताज़े ताज़े हों, ठीक है। कटे हुए और येलो से पत्ते आपने यूज़ नहीं करनी और टहनियाँ भी आपने यूज़ नहीं करनी। और इसको आपने बारीक बारीक इस तरह से कट कर देना। और इससे भी है भाई, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। अब मूली की आपने कटिंग कैसे करनी, तो भाई मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका। लास्ट मेरी वीडियो में मुझे किसी ने कहा था और मुझे भी फील होता है ये, कि मूली को जब कूटा जाता है ना उसके अंदर दौड़ी डंडे के अंदर, कुंडी के अंदर, तो ये उछल के बाहर आ जाती हैं। तो वो लड़कियां जिन्होंने नई कुकिंग की है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो उनकी आसानी के लिए मैं आपको एक ना शॉर्टकट सा तरीका बताता हूँ। मूली को अच्छे से धो के आपने कट करके हेड एंड टेल, और उसके बाद इसको छील लेना है इस तरह से। और उसके बाद सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो कौन सा है, वो है हमारे पास ग्रेटर, ठीक है, यानी कि कद्दूकश। तो इसको थोड़े से मोटे वाले होल पे आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेना। आप देखिए मुझे कितना टाइम लगा है, कोई 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर पूरी मूली जो है हमने कद्दूकश कर ली है। अगर यही कूटते तो शायद हमें टाइम ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लग जाता। ठीक हो गया। इसको आपने प्लेट में इस तरह से निकाल के अब कर देना है साइड पे। अब हमें चाहिए एक छोटी सी कुंडी, छोटा सा काम है, मैं आपको ज़्यादा इसमें आपका टाइम नहीं लूँगा। इसमें आपने ये टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च, इन चीज़ों को आपने हल्का हल्का जो है वो कूट लेना है। चूँकि ये मक्खन बन चुकी हैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये इजीली जो है इसके अंदर बिल्कुल ना लिक्विड सा एक पेस्ट सा आपको मिल जाएगा। और ये लहसुन देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है।
ये आप कह लें कि हमारी जो बेस है ना चटनी की तैयार होगी और यकीन करेंगे ये 1 करोड़ से कम नहीं है जो जितनी ये टेस्टी है। अब लेंगे खूबसूरत सा बाउल और इसके अंदर ये जो हमारी बेस है इस चटनी की उसको ऐड कर लेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें जाएँगी में अब हम ऐड करेंगे ये है हमारे पास सबसे पहले मूली, ठीक है? अच्छा अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो तो आप पानी निकाल भी सकते हैं, वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है ये है हमारे पास मूली के ही पत्ते। अच्छा इसको ना ज़रा बारीक कट करिएगा, मोटा-मोटा ना रखिएगा, वो इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे, ठीक है? एस्थेटिक्स का भी ख्याल रखा करें। हरा धनिया है ये इसमें ऐड करेंगे। पुदीना ना डालिएगा, जो मूली होती है वो ऑटोमैटिकली खुद से ही इतनी करारी होती है कि पुदीने का फ्लेवर आप इसमें ना ऐड करिएगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। नमक थोड़ा-सा जाएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना, कम ज़्यादा हो बाद में ऐड कर लें, लेकिन ज़्यादा ना ऐड करिएगा वरना चटनी का फ्लेवर खत्म हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सिर्फ़ ज़ीरे का आपने इस्तेमाल करना है हाफ़ टी स्पून पाउडर में। और किसी चीज़ को आपने काली मिर्च हो गई, हल्दी, ये वो कुछ भी ऐड नहीं करना, हल्दी से कलर ख़राब हो जाएगा, ये शानदार सा कलरफुल कलर नहीं रहेगा और खुश रहेंगे वो चीज़ें में डालेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको पानी नहीं कहीं नज़र आ रहा है, कितनी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू महारत से हमने चीज़ों को मैनेज किया है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेम थी और बढ़ती रमज़ान में। तो मूली की चटनी तैयार है, मूली की चटनी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी है, आपका वेट लॉस करेगी। इसी के साथ इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।